हायर एजुकेशन की पॉलिसीज हैं। और हायर एजुकेशन का मतलब ही है कि हम रिसर्च पे ज्यादा जाए, हम डीप नॉलेज ज्यादा गेन करें। यदि हम डीप नॉलेज की बात नहीं करेंगे तो हायर या मिडिल कोई बहुत डिफरेंस नहीं रह जाएगा। और इसीलिए गवर्नमेंट भी अधिक से अधिक फोकस करती है कि हम कहीं ना कहीं ग्रांट हायर एजुकेशन में रिसर्च पे दे। इसीलिए चाहे यूजीसी है जो ग्रांट कमीशन, उसने तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी शुरू में जरूर ग्रांट पे दी, लेकिन रिसर्च पे भी, कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी उसकी ग्रांट रही। और आईसीएसएसआर, ये डिफरेंट डिफरेंट और भी, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के रहे हैं या हिस्ट्री या फिलोसफी, सब में देखते हैं ग्रांट का कहीं ना कहीं प्रोविजन रहा है। लेकिन अधिक से अधिक ग्रांट देने के लिए भी हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रोजेक्ट कैसा बना रहे हैं, हमारी सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट कैसा है, जो हम अप्रूवल के लिए, जो हम कमेटी के लिए प्रेजेंट करते हैं कि हमारा ग्रांट सैंक्शन हो। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्रेंसेस या डिफरेंट टाइप की वर्कशॉप्स हैं, वो जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, यूथ है, रिसर्चर है, उसके लिए एक बहुत माइलस्टोन, क्या कहते हैं, बैकबोन का काम करती है कि हम वहां से बहुत कुछ गेन करते हैं, अपने आप को पॉलिश करते हैं कि कैसे एक सिनॉप्सिस, कैसे एक रिसर्च प्रपोजल लिखें। तो थैंक यू कि आप लोगों ने इस डायरेक्शन में वर्क किया। जो भी इस तरह के कॉन्फ्रेंसेज हैं, वो केवल एक सब्जेक्ट से जुड़ के नहीं हो पाती, इसलिए अपने मल्टी डिसिप्लिनरी जो इसमें है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाती हैं। चाहे वो रिसर्च डिजाइन की बात करें, चाहे वो हाइपोथेसिस की बात करें, एम्स ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, टूल्स की करें। हाँ, साइंस और आर्ट्स में कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज, हम सोशल साइंस में भी जाते हैं तो भी बहुत कुछ कॉमन दिखते हैं। तो रियली हम थैंकफुल हैं कि आपने इस पूरी ई कॉन्फ्रेंस से हमें भी जोड़ा, और बहुत कुछ हमने भी बीच बीच में कभी कभी जुड़े, लोगों को सुनते रहे, बहुत फ्रूटफुल है। थैंक यू कि आपने यंग जनरेशन को अवसर दिया इसके माध्यम से। और निश्चित तौर पे यंग जनरेशन जो कुछ इसने गेन किया है, वो उसके रिसर्च प्रपोजल, ये आगे के उसके बेटरमेंट में, हायर एजुकेशन या रिसर्च के बेटरमेंट में उसके लिए फ्रूटफुल होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी दिस स्पेस। थैंक यू। Thank you, Professor Anshu Kedia, ma'am, for your kind words. Now I request Professor Manoj Pandey, JNPG College, University of Lucknow, and convener of this conference for his valedictory address. अब मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? Yes, yes, sir. Okay, thank you. आप सभी को पहले तो सादर नमस्कार। मैं तो बहुत कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो पाया, व्यस्तताओं के कारण कुछ ऐसी व्यस्तताएं आ गई, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस है, हालांकि मैं कन्वीनर के रूप में मुझे रखा गया था, मेरी जिम्मेदारी बनती थी, तो पहले तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं इसमें शामिल नहीं हो पाया और बहुत सारी चीजों को मैं न सुन पाया न देख पाया। लेकिन निश्चित रूप से जो अभी हमारी महामंत्री जी बता रही थी, और अब इस समय देश में एनईपी लागू हो गया है, और अब जो सीबीसीएस बहुत पहले से लागू हो गया था, तमाम चीजें जो नवाचार है, नवाचार की बातें आ रही हैं, इनोवेशन की बातें आ रही हैं, रिसर्च की बातें आ रही हैं, तमाम चीजें बदल रही हैं। और हम देखें तो एनईपी जो 2020 है, इसने पूरे एक इंटायर एजुकेशन सिस्टम को बदलने जा रही है और बहुत सारी चीजें बदलने जा रही हैं। हायर एजुकेशन में रिसर्च और इनोवेशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ये सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेज होंगी, तो ये निश्चित रूप से फ्रूटफुल होंगी, और जो आने वाली पीढ़ी है, जिसे नए डायमेंशंस का, नए डायरेक्शंस के साथ हायर एजुकेशन में उनको वो करना है, हायर एजुकेशन में उन्हें एजुकेट होना है, तो उनके लिए निश्चित रूप से फ्रूटफुल होगा। और हम उम्मीद करते हैं, हमारे जो इस सेमिनार के ऑर्गेनाइजर्स थे, जो लोग भी थे, सारे लोग वेल इक्विप्ड हैं, वेल एक्वेंटेड हैं, और इनका जो रिसर्च है, इनका जो एक्सपीरियंस है, और जो पेपर्स प्रेजेंट किए गए होंगे, और सेमिनार के बाद, कॉन्फ्रेंस के बाद से जो भी कंक्लूजन्स ड्रा किए गए होंगे, निश्चित रूप से वो हायर एजुकेशन के लिए ही नहीं, हायर एजुकेशन हमारा तो एक विधा है, निश्चित रूप से समाज को भी आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हायर एजुकेशन का जो मूल मकसद है वो विकास का है। जो एनईपी है वो भी विकास की बात करती है, और हमारी शिक्षा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कल्पना करती है, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की परिकल्पना करती है। और हम शिक्षा का उद्देश्य भी रखते हैं, विद्या ददाति विनयम्, और हम
इस विनय से बहुत कुछ चीजों को पाने की बात करते हैं, तो रिसर्च, इनोवेशन, एनईपी, और अब तो ये कहना कि अभी हमारे महामंत्री जी कह रही थी साइंस और ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स की बात कर रही थी, अब तो जो शिक्षा का नया पैटर्न आ गया है, जो एनईपी है, वो किसी भी विद्यार्थी को एक विधा में बांध के नहीं रखना चाहती। अगर उसे साइंस के साथ साथ म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक का भी एक सब्जेक्ट मिल सकता है, म्यूजिक के साथ साथ अगर उसे ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट पसंद है तो वो भी मिल सकता है। बड़ा मल्टी डायमेंशनल, बड़ा मल्टीफेरियस अब सिलेबस भी हो गया है, और एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे एक नई चीजें आ गई हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा में, उच्च शिक्षा में काफी बदलाव हो रहे हैं, और हम जो विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है, हम उच्च शिक्षा के जो शिक्षकों की जिम्मेदारी है, हम उच्च शिक्षा के जो रिसर्चर हैं, जो नए नए इनोवेशंस करें और नवाचार से अपने विद्यार्थियों को परिचित कराएं, समाज को आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इन उद्देश्यों को पाने में सफल रहा होगा, और सफल है। हम सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जहां जहां जाएंगे इस नवाचार का नए रूप में निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हम सबको धन्यवाद और बधाई ज्ञापित करते हैं, और विशेषकर इस सेमिनार को कराने वाले जो हमारे साथी हैं, हम उनको विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और जो ये फैसला काल में है, इस फैसला काल में उस बच्चे के नर्सिंग का बहुत बड़ा काम किया, जो छोटा बच्चा जो अभी बिल्कुल फैसला काल में है, तो आगे कैसे बढ़े। और ऐसे ही सेमिनार से, ऐसे ही कॉन्फ्रेंसेज इस एनईपी को या नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हाँ, यदि 2 नाम इसमें नहीं लेंगे तो नाइंसाफी होगी। प्रोफेसर राजेश कुमार शुक्ला जी और डॉक्टर दिलशाद अहमद अंसारी जी का, इन्होंने ही अवसर दिया, इन्होंने इस पूरी ई कॉन्फ्रेंस से जोड़ा, और निश्चित रूप से लगातार प्रयास भी आप लोग करते रहे। बहुत बहुत आप दोनों का भी आभार कि आप लोगों ने जुड़ने का मौका। थैंक यू। और मेरी तरफ से भी आभार दिलशाद सर, मैं आभार हम देख नहीं पाए क्योंकि अभी आपका फोन आया सुबह से, वो कई कई दूसरे कार्यक्रम लगे हुए थे, कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण देख नहीं पाए। पहले तो चाय की भाप निकल रही है, आप चाय पीजिए, थकान दूर करिए, तब तक हमारा भाषण सुनिए। ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Professor Pandey sir, for your kind words. Now I request Professor R.K. Shukla, Department of Physics, University of Lucknow, and coordinator of this conference, for the much awaited announcement of the awards to the participants. However, I would like to highlight this quote: participating is sometimes more important than winning, as it makes you a better winner for the next time. Thank you. ये तो हमारे एक्सपर्ट लोगों ने डिसीजन लिया जो अवार्ड वाला है, क्योंकि इतने बड़े उसमें अवार्ड्स के लिए चूज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन जिसको मिल रहा है वो तो बधाई के पात्र हैं ही, और जिनको नहीं भी मिला है तो ऐसा नहीं कि उनका काम खराब था, लेकिन कहीं ना कहीं तो मतलब 1-2 तो नंबर होता ही है। तो उसमें हमने जो कमेटी थी उसने 3 अवार्ड को चूज किया है, जिसमें 3rd अवार्ड है वो जा रहा है मिस्टर बिट्टोपन दास। ही इज डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डॉक्टर यू पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जलगांव, महाराष्ट्र। ही इज प्रेजेंट और नॉट? मिस्टर बिट्टोपन दास? Okay, no, I think he is not present. Now the oral presentation, second prize goes to Miss Riya Upadhyay, Garhwal University, Srinagar. I think she is also not present. And first prize of oral presentation goes to Dr. Poonam Jain, Department of Physics, Sri Aurobindo College, University of Delhi. She is present or not? Yes, sir. Thank you so much, sir, for considering my Poonam work. Jain. Yes, sir. Am I audible? Hello? Am I If you are audible? present, so if you are say something, so you say. Yes, sir. I am present. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay.
Thank you so much for considering my work for this oral presentation. I am very thankful to the convener, Dr. Manoj Pandey sir, and the co-convener, Madam Kedia. And I am highly thankful to the organizing team comprises of Dr. Dilshad Ahmed Ansari sir, Dr. Shukla sir, and for giving me this opportunity to present my platform. And I am also very thankful to Rashmi ma'am for quick response every time whenever I knock her regarding the change of the title or there is some discrepancy in the program flow. She has given me quick response on the spot. Thank you so much. I hope I will collaborate with this university in the near future for the betterment of the society. Thank you so much. Thank you, Professor Shukla sir, for your kind words and announcing the awards. And now I invite Professor Dilshad Ansari, Islamia PG College, for the vote of thanks. Thank you, ma'am, for inviting me. आज हमारे शिक्षक संघ के 2 स्टार डॉक्टर मनोज पांडे जी और डॉक्टर अंशु केडिया, अब तो प्रोफेसर हो गए, प्रोफेसर मनोज पांडे जी, प्रोफेसर अंशु केडिया जी ने इस प्रोग्राम में शामिल होकर हमारे प्रोग्राम को अच्छा बना दिया। अध्यक्ष जी ने हमारे एनईपी के बारे में बताया, जो कि नई शिक्षा नीति है, उसको फॉलो करने के लिए, और हमारी महामंत्री महोदया ने बताया कि देश का विकास के लिए ये रिसर्च बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मल्टी डिसिप्लिन एकेडमिक रिसर्च एंड इनोवेशन पर ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 28 और 29 को जो है ऑनलाइन मोड पर जो चलाया गया, जो आज सफलतापूर्वक पूरा हो रहा है, जिसको बहुत खुशी हो रही है इस प्रोग्राम को देखकर। इस सम्मेलन में शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को उनके पद्धतिगत और विश्लेषणात्मक कौशल को समृद्ध करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया और सम्मेलन में व्याख्यान भी आमंत्रित वार्ता, मौखिक प्रस्तुतियां, पेपर प्रेजेंटेशन और आपके जो है शामिल की गई हैं। तकनीकी जो टेक्निकल सेशन था उसमें साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, प्रबंधन है, कृषि है, चिकित्सा है और प्रौद्योगिकी आदि की पर चर्चा की गई। हमारा कॉलेज यानी अमीरुद्दौला इस्लामिक डिग्री कॉलेज लखनऊ का शिक्षण और संस्कृति के शहर लखनऊ में एक चुनिंदा कॉलेज में से एक जो संस्था है, जो एक अपना अलग महत्व रखता है। 1894 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। इस वक्त लगभग 128 साल हो चुके हैं इस कॉलेज को, और अरबी मदरसे के रूप में इसका प्रारंभ हुआ था और 1916 में ये हाई स्कूल बन गया और 1942 में इंटरमीडिएट बनने के बाद 1991 में जो है इसको डिग्री का दर्जा प्राप्त हुआ, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय जो आप NAC A++ प्राप्त है, उसको ग्रेडिंग की में मिला हुआ है। और साथ ही शासन ने इसको जो है डिग्री की मान्यता दी, जिसमें BA, BSc, BCom और BSc में ZBC, PCM, CPM की जो शिक्षाएं दी जाती है। और इस पर जो है हाई स्कूल से लेकर इंटर तक लड़कियों के लिए अलग भी व्यवस्था हमारी कॉलेज द्वारा की जाती है। इसकी जो है सोसाइटी जो है 11 फरवरी 1918 को पंजीकृत किया गया था। उस समय माननीय राजा सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान महमूदाबाद के तालुकेदार मौलवी सैयद नबीउल्लाह बार एटला, माननीय मिर्जा समीउल्लाह बेग, शेख मोहम्मद हबीबुल्लाह तथा लखनऊ के 8 प्रमुख जो मुस्लिम सदस्य थे, इसके उन्होंने मिलकर इसमें शामिल हुए थे और इसकी स्थापना की थी। और जो हमारा कोलैबोरेशन है आर्यभट्ट से है। आर्यभट्ट जो रिसर्च में ही अपना काम कर रहा है और उसी के सहयोग से हमारी ये कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये संस्था कॉन्फ्रेंस में सेमिनार, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए समर्पित रहती है। ये संस्था SMS SJU समिति द्वारा चलाया जाता है। इसका एक अपना अलग प्रकाशन केंद्र है जो संपादित पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें तथा मोनोग्राफ आदि जो है प्रकाशित करता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में जो है सदियों से विकसित जो विभिन्न प्रकार के जो कौशल हैं, जैसे नक्काशी है और आभूषण का निर्माण है, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको बहाल करने के लिए पूरी कोशिश करता है कि इसके जो है टाइम टू टाइम अपनी सुविधाएं देता रहता है। इस प्रोग्राम में जो हमारे जो है अमीरुद्दौला इस्लामिया डिग्री कॉलेज और जो है आर्यभट्ट के सहयोग से जो चलाया गया, इसमें जफर याद जिलानी साहब नहीं शामिल हो पाए, उनकी जो है तबीयत खराब चल रही है।
और हमारे अतर नबी साहब भी किसी प्रोग्राम में व्यस्त हैं, और NB सिंह साहब 3 लोग जो है इसके जो चीफ पैटर्न थे, जिन्होंने अपना मार्गदर्शन इसमें दिया पहले कि हाँ इस तरीके से इसको चलाया जाए, जो नोएडा से हैं, और NB सिंह साहब किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। कन्वीनर में हमारी अंशु केडिया जी, जटिलता के बावजूद भी प्रिंसिपल भी हैं, महामंत्री भी हैं, शिक्षकों की समस्या सुनती हैं, बच्चों की भी समस्या सुनती हैं। मनोज पांडे जी भी अब तो पूरे प्रदेश की जो समस्याओं से पूरी तरह से घिरे रहते हैं, उसके बाद भी इन्होंने टाइम निकाल कर हमको समय दिया, जिसका हम बहुत तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा जो कि एक शिक्षाविद हैं करामत पीजी कॉलेज से, वो इसकी जो है सेक्रेटरी रही हैं, और दूसरे आप संतोष पांडे जो गोयल इंस्टीट्यूट के हैं, और KCP दुबे जी CRPG कॉलेज से हैं, और डॉक्टर नसीम सिद्दीकी इंटरनेशनल नेशनल जो है गण के पेपर छप चुके हैं, कम से कम 1000 तो छपी होंगे, बहुत ही महारत रखते हैं लिखने पढ़ने में। और हमारे कोऑर्डिनेटर राजेश शुक्ला जी हमारे समक्ष मौजूद हैं, जो कि उन्होंने 2 दिन पूरी तरीके से इस प्रोग्राम को चलाने के तरीके में देखा, और हर एक को टाइम टू टाइम अपना गाइड करते रहे। लेकिन थोड़ी सी समस्या हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग नहीं जोड़ पाए, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रोग्राम में जो लोग जो शामिल हुए हैं, NB सिंह साहब तो हमारे चीफ गेस्ट थे। इसके अलावा इन्वाइटेड टॉक में प्रोफेसर YK श्रीवास्तव साहब थे, शायद सिंगापुर से हैं। प्रोफेसर DK दीक्षित हैं, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज पहले था, अब यूनिवर्सिटी हो गई, वो गोरखपुर का है। प्रोफेसर तपनदेंद्र कामलियान मिदनापुर वेस्ट बंगाल से शामिल थे। नरेंद्र कुमार पांडे जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के थे। पूनम जैन दिल्ली यूनिवर्सिटी के थी, और वंदना दुबे जो है वाराणसी के थे, और कामाख्या प्रसाद जो है राजस्थान से थे, और नेहा जैन जो है महर्षि यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है इनवाइटेड गेस्ट में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया। तो हमें बड़ी खुशी है कि इस शॉर्ट नोटिस पे जो है सब लोग इकट्ठा हुए, और सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इससे कम समय में बहुत से लोगों को मौका नहीं मिला। हमारे ख्याल 140 के आसपास इसमें लोग जो है जुड़े और इन्होंने प्रतिभाग किया, और बहुत से लोग हो सकता है समय की वजह से न जुड़ पाए, लेकिन हमारे जहाँ तक मेरे संज्ञान में 140 लोगों ने इसमें भाग लिया, और धैर्य पूर्वक उन्होंने सुना, अपने प्रेजेंटेशन दिए। जिसको मैं नहीं सुन पाया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जो बाकी लोगों की रिकॉर्डिंग है मैं उसको सुन लूंगा बाद में, और हम सबकी तरफ से सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर कोई इसमें त्रुटि हुई तो अगले में इसको सुधार अवश्य करेंगे। और इसमें शुक्ला जी हमारे जो है ये भी एक तरीके से स्टार प्रचारक का ही काम करते हैं, स्टार हैं, और उसी तरीके से जो है सामने देके मुस्कुराते हुए रहते हैं, और हमारे कार्यक्रम को अच्छा करने के लिए उन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया। हमारे कॉलेज का भी उन्होंने सहयोग दिया, और आर्यभट्ट का तो सहयोग दे ही दिया, इन कॉलेज में भी पीछे से काफी उन्होंने मदद की, जिसकी वजह से ये सफलतापूर्वक चल सका। और हमारे प्रोफेसर अब्दुल कयूम साहब रह गए, जो हमारे जो कमेटी वगैरह चल रही है उसमें व्यस्त हैं। डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब जो इस प्रोग्राम में थे, जो उनको भी हमारे ख्याल जुड़ नहीं पाए हैं किसी वजह से, हो सकता है उनके जहाँ रहते हैं नेटवर्क नहीं आता है। वो हमारे एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो भी टाइम टू टाइम जो है वो भी इस प्रोग्राम को चलाने के लिए उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है। इसी के साथ ही हम कॉलेज की तरफ से और आर्यभट्ट की तरफ से सबको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं अगर कोई सजेशन देना चाहें तो वो मतलब सजेशन दे सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स, if you have any feedback, suggestion, तो हमें लग रहा है कि कुछ है नहीं, तो आप चैट भी कर सकते हैं हम लोगों को। तो अब इसको हम लोग प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्त के पहले हम लोग जनगण मन जरूर करेंगे। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि हम लोग खड़े हो जाएं और जनगण मन शुरू करें। शुरू कीजिए। जी हाँ, चलिए।
जन गण मन अधिनायक अधिनायक जय जय हे भारत भाग्य भारत विधाता भाग्य पंजाब पंजाब सिंध सिंध गुजरात गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाता जन गण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता भारत जय हे जय जय हे जय 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 हे जय भारत हिंद माता जय की जय। जय जय भारत। चलिए अब इसके साथ इसको हम एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद अब कुछ नहीं होता है, जनगण मन आखिरी होता है। ठीक है, सभी को मेरा Thank you. सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कम से कम ग्रुपिंग तो कर लीजिए सर। हाँ, तो सब लोग अपना स्क्रीन करके आ जाएं। हाँ, सबकी ग्रुपिंग कर लीजिए। हाँ, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और हाँ, नसीम सिद्दीकी साहब आए। अभी दो इसमें ज्यादा लोग हैं, तो मेरे ख्याल में 2 उसमें होगा। हाँ, अब इस तो आप ले लीजिए दिलशाद नहीं, जी। हमारे में तो खाली आप ही दिखाई पड़ रहे हैं, आप ही में सब दिखाई पड़ रहे होंगे। आप मास्टर की चला रहे हैं ना। तो भाई 1 सेकंड रुक जाइए, हम अपने हाँ, मोबाइल में लेते हैं। बल्कि कोई पार्टिसिपेंट्स भी अगर ले लेगा तो अच्छा रहेगा। अभी हम इसको सबको भेज देंगे अभी। जी हमने तो ले लिया जी, क्योंकि 2 उसमें आया ये। ठीक, हम सबको भेज देंगे अभी इसको। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो Thank you. इसको अब हम Thank you लोग very much. क्लोज कर दिया जाए। फिर किसी Thank को you. भी कोई क्वेरी होगी ईमेल करेगा तो उसको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.